वेलकम टू द चैनल। आज हम ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। आपको शायद अगर एक बार में समझ ना आए, मैं हो सके इतने सिंपल और आसान से लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर इसका आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको मार्केट के अंदर कोई हरा नहीं सकेगा। 90% से ऊपर की एक्यूरेसी आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको बैक टेस्ट भी सिखाऊंगा कि इसको आपको समझ में आए कि कैसे बैक टेस्ट करते हैं, फिर स्मॉल क्वांटिटी में कैसे ट्रेड करते हैं। और हम एक ऐसी सीरीज यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं आपको 8 से 10 स्ट्रेटेजी वन बाय वन वीकली के अंदर मैं आपको एक एक स्ट्रेटेजी देता जाऊँगा। उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी ये ऑप्शन के लिए भी काम आएगा, आपको स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए भी काम आएगा। निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आपको ये काम आने वाला है। लेकिन इसके लिए थोड़े सुपर ट्रेंड का आपने वीडियो बहुत सारी जगह पे देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये स्ट्रेटेजी 50,000 का जो पैकेज आता है उसके अंदर मिलती है। मैं नाम नहीं देना चाहता, लेकिन अभी ये सेल हो रही है। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उसके लिए भी आपको एक यहाँ इंडिकेटर में जाना है। यहाँ आपको सुपर ट्रेंड टाइप करना है, यहाँ आपको सुपर ट्रेंड मिल जाएगा। सुपर ट्रेंड यहाँ ये सबको पता है, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाई करना है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसके लिए क्या हमें रूल फॉलो करने हैं, कौन सी कंडीशन में हमें ये सिग्नल सही तरह से देता है, वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ। तो प्लीज़ आधा अधूरा वीडियो देख के चले जाओगे फिर लॉस में रहोगे। तो किसी का भी, नॉट ओनली मी, किसी का भी स्ट्रेटेजी का वीडियो देखो तो पूरा समझो, ठीक है। अभी आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, साइकोलॉजी पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप में से कई सारे लोग क्रिकेट देखते होंगे। आपको पता है सचिन कैसे खेलता है, कि कवर ड्राइव बहुत अच्छा लगाता है। रोहित शर्मा तो वो बहुत अच्छा हुक शॉट लगाता है। तो कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि रोहित शर्मा क्रिकेट को नहीं आता है या सचिन को नहीं आता? दोनों अपने हिसाब से खेलते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी बहुत सारी होती है। कोई मान लो कि मैं मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ, आप हो सकता है मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से सुपर ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप पे बिलीव करना भी सीखो कि आप प्रॉफिट कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, ये बिलीव पहले आप में आना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कैसे आएगा? उसके लिए सबसे पहले आपको हर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर वन बाय वन प्रैक्टिस करना है, स्मॉल कैपिटल से और स्मॉल स्टॉप लॉस से। अगर आप अपना टाइम और थोड़ा हार्डवर्क करने के लिए रेडी है तो मैं आपको कंजिक्यूटिव जितना भी नॉलेज है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी और आसान लैंग्वेज में सिखाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपके पास थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, कि भाई मुझे ये करना ही है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देख के आए हो तो ज़्यादा देर आप मार्केट में टिकोगे नहीं। एक आपका पैशन होना चाहिए ट्रेडिंग, तो ही यहाँ आप लंबे समय तक पैसा बना सकते हो। अभी दूसरा चीज़ ये समझो कि विराट कोहली को जो सिखाने वाला, क्रिकेट सिखाने वाला है, सचिन को जो सिखाने वाला है, वो क्या सचिन से आगे गया, विराट से आगे गया? तो ऐसा नहीं है कि आप मुझसे अच्छा ट्रेड नहीं कर सकते। हो सकता है मुझसे आप 100 गुना भी अच्छा ट्रेड कर सको। मुझे एसएल हिट हो जाएगा, मान लो कि मैंने कोई रूल फॉलो नहीं किया तो मुझे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपने वो रूल फॉलो किया तो आप मुझसे भी अच्छा ट्रेडिंग कर पाओगे। तो एक्यूरेसी क्या होता है कि कोई भी चीज़ के अंदर आपको लगातार सेम चीज़ों से ट्रेड करना, ठीक है। अभी हम यहाँ आ जाते हैं मार्केट में। अभी देखो यहाँ 15 मिनट का चार्ट आपको ओपन करना है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अभी सबको पता है कि जब भी सुपर ट्रेंड, यहाँ जो ये ग्रीन है, तो जब ये रेड हो जाए, यहाँ से रेड मार्क हो जाए, यहाँ से हमें सेलिंग दिखाई देता है। और जब भी ये ग्रीन हो जाए तो यहाँ से ये बाइंग दिखाई देता है। ये सबको पता है, ठीक है। अभी हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है वो समझो। जब भी पहले थोड़ा हम पीछे चले जाते हैं ताकि मैं आपको कंजिक्यूटिव बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि किस तरह से एक्चुअल में ट्रेडिंग होता है। हर एक इंडिकेटर वर्क करता ही, लेकिन उसके थोड़े एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। वो रूल आपको सिर्फ फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा डेट है? ये है 25 मई का, ठीक है। तो 23 मई से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है? यहाँ एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड से नीचे ही ओपन हुआ है। तो जब भी कोई भी कैंडल डायरेक्टली सुपर ट्रेंड से नीचे ओपन हो और उससे पहले भी 2-3 रेड कैंडल होके आ रही हो, ये आप आराम से अपनी बुक या नोट पे आप बुक कर लो कि जब भी मान लो कि ये सुपर ट्रेंड का लाइन है, इसके नीचे रेड कैंडल स्टार्ट हुई, तब यहाँ इंडिकेटर आपने यहाँ रेड दिखाया
और उससे पहले आपको देखना है कि एक या दो या तीन कैंडल रेड है, तो ये ट्रेड नहीं करना है, इग्नोर। आपको समझ आ गया? जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ ओपन हो गया है मार्केट, ये 9:15 की कैंडल है, ठीक है। और उससे पहले यहाँ देखो 2 बार सेलिंग है बड़ी कैंडल का, यहाँ भी 2 कैंडल सेलिंग है। तो 2 कैंडल भी इतनी अगर बड़ी है ना, तो हमें सेलिंग नहीं, यहाँ रेड दिखते हुए भी हमें सेलिंग नहीं करना है। और देखो ये अपसाइड भी चला गया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। तो यहाँ आपको ट्रेड में कोई लॉस नहीं होगा, एंट्री भी नहीं होगी। अभी यहाँ पे क्या ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ से ये ग्रीन दिखा है, तो उससे पहले भी यहाँ 2 ग्रीन कैंडल है, तो ये ट्रेड भी हमें नहीं करना है, इग्नोर कर दो। इसमें आपको मैं बहुत प्रो टिप देता हूँ, आप समझो। हर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि सब स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके, भले 2 दिन 3 दिन के बाद आपको ट्रेड मिले, लेकिन ट्रेड इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि स्मॉल स्टॉप लॉस से आप पूरे वीक का, पूरे मंथ का प्रॉफिट निकाल सकते हो, पूरे 15 दिन का प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ कैसे ट्रेड ढूंढना है वो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ भी क्या हुआ है कि पहले यहाँ से बायर जो स्टार्ट हुए हैं, तो ऑलमोस्ट उसको यहाँ प्रॉफिट मिल गया होता, तो यहाँ आपको छोटा प्रॉफिट होता, ठीक है। अभी हमें छोटो प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है। मैं स्कैल्पिंग के लिए वीडियो बनाऊंगा, और स्कैल्पिंग में कर सकते हो किस तरह से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमें सुपर ट्रेंड के ऊपर ही देखना है। यहाँ हमें एक ट्रेड मिल सकता था, देखो यहाँ से जो नीचे गया, तो यहाँ ये नीचे आया, फिर ये थोड़ा सा अपसाइड गया, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे था, और ये यहाँ नीचे आया। तो इसके अंदर मिनिमम आपको 40 से 50 पॉइंट मिल जाते, ठीक है। ये छोटा ट्रेड है। अभी मैं आपको बड़ा इसका ट्रेड का एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। अभी यहाँ देखो, मैंने क्या बोला था कि पहले 1-2 कैंडल के अंदर ग्रीन नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, जब ये रेड के नीचे सिग्नल दे सेल करने के लिए है। यहाँ दोनों ग्रीन कैंडल है, ये पहली कैंडल ही बन रही है। तो यहाँ जो 9:15 की पहली कैंडल है, ठीक है, इसका आप टाइम देखो, 31 मई का है, 9:15 का कैंडल ओपन हुआ। तो ओपन होते ही आपको यहाँ सिग्नल मिल गया कि यहाँ से पहली कैंडल ही ये रेड हो रही है, तुरंत आपको यहाँ से पुट बाय करना है, तुरंत। और 1:3 का टारगेट आपको लेके जाना है। और आपको मैं दिखाता हूँ इसका 44,338 का, यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ आपको ओपन और लो दिखाई देगा, और 340 का हाई है, वहाँ से 44,084, यानी कि 200 से 250 पॉइंट का टारगेट तुरंत आपको मिल गया। देखा आपने? अभी मैं आपको बाय और सेल दोनों साइड इसके कॉन्स भी बताता हूँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि एग्जिट कैसे करना है, ठीक है, और एंट्री कैसे करना है। 200 से 250 पॉइंट आपको मिल सकता था एक ही ट्रेड के अंदर, सिर्फ एक ही क्वांटिटी में। ये आपने यहाँ देखा, ठीक है, ये समझ आ गया पहला पॉइंट। अभी अगर आपको बड़ा ट्रेड चाहिए, तो आपको क्या करना है कि ये जो पहली कैंडल यहाँ नीचे आई है, तो आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस इसके हाफ तक लेके आना है, ठीक है। फिर यहाँ प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन समझ नहीं आता तो जाने दो। ये जो पहली कैंडल का लो ब्रेक करे, ठीक है, तब तक हमें ये स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है। या तो कोई ग्रीन कैंडल बन के इसके हाफ तक आए, तो हमें ये पोजीशन निकाल देना है, थोड़ा प्रॉफिट में निकाल देना है। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक करता है, तब तक हमें वेट करना है। ये देखो, ये ब्रेक किया, तो अभी ये यहाँ तक आ गया, हमें हमारा स्टॉप लॉस अब कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है, ठीक है। अभी फिर से ये अपसाइड गया, नीचे गया, फिर अपसाइड गया, ये नीचे गया, इतना सारा नीचे चला गया, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ लेके आ जाओ अपना एसएल। तो यहाँ ये टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ये अपसाइड यहाँ आया, यहाँ हमारा एसएल हिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टारगेट कितना मिला वो देखो आप। इस कैंडल के हाई के अंदर है 43,940, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का टारगेट, वो भी 20 से 30 रुपये के स्टॉप लॉस से। 300 पॉइंट का टारगेट, आप बिलीव कर सकते हो कितना होता है ये। आप 3 से 4 क्वांटिटी में ट्रेड किए होते, तो एक क्वांटिटी इंटू 300 इंटू 25, यानी कि 7,500, ठीक है। 3-4 क्वांटिटी का आप थोड़ा कैलकुलेशन तो लगाओ, 21,000 के आसपास का आपका प्रॉफिट, वो भी श्योर शॉट, और वो भी कितने एसएल के, 1,000 से 1,500 के स्टॉप लॉस से।
तो अगर बाय चांस ऐसे 2-4 एसएल हमें हिट भी हो जाते, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप सोचो, इतना टारगेट आपको सिर्फ एक बार मिल जाए, आपके पास इतना कैपिटल है, मार्केट का प्रॉफिट पड़ा हुआ है कि आप आराम से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, ये एक हमें ट्रेड मिल गया। अभी हम दूसरा ट्रेड देखते हैं कहाँ मिलता है। अभी यहाँ देखो, यहाँ ग्रीन हुआ है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ कंजिक्यूटिव या अपसाइड जा रहा है, 3-4 कैंडल ग्रीन है, तो ये ट्रेड हमें नहीं करना है अपसाइड। ठीक है, ये छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ देखो, यहाँ बहुत अच्छा पैटर्न है, लेकिन ये 50-50% का टारगेट है। यहाँ पे आप सेलिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रिवर्स हुआ है पूरा का पूरा कैंडल, देखो। ठीक है, फिर उसके बाद ये फ्रेश स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ हाँ 2 कैंडल है, तो यहाँ 50-50% का है। फिर भी आपने छोटे स्टॉप लॉस डाल के अगर ट्रेड किया होता, तो हम टारगेट देखते हैं इसका 44,000 से लेके ये कंजिक्यूटिव नीचे आया 43,705। तो अगर एसएल हिट हो जाता है इसमें, तो आपके 1500 रुपये 2-3 क्वांटिटी अगर लिया होता तो 1500 का एसएल हिट होता। ठीक है, और टारगेट 300 पॉइंट का है, देख लो इसमें आप यहाँ देखो 44,000 से 43,700 का यहाँ लो लगाया है। ठीक है, ये दूसरा ट्रेड हो गया। अभी यहाँ हम और आगे बैक टेस्ट आप सब समझो, तो जितना मार्केट का मोमेंटम होगा उसके हिसाब से मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले। फिर मैं आपको एक पैटर्न से समझाऊंगा कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, अभी यहाँ देखो, ये पहली कैंडल ही ग्रीन हो रही है, देखो। यहाँ रेड कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी, 2 थी, तो मैंने क्या बोला कि एडवांस में यहाँ कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ये फ्रेश स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको मार्केट ओपन होते ही कॉल बाय कर लेना था। इसका आप लो देखो 44,101 और डायरेक्ट हुआ 44,219, यानी कि पहले ही कैंडल में 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया। फिर ये स्लो एंड स्टडी अपसाइड गया, और यहाँ मोमेंटम के अंदर आपको हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है 265। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया, आप ट्रेल करते जाते तो यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट होता, तो भी आपको मिनिमम 60 से लेकर 70 पॉइंट का टारगेट तो मिल ही जाता। अभी और हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो 2 कैंडल है, फिर तीसरी कैंडल से ब्रेक किया है, ये हमें ट्रेड नहीं करना है। अभी यहाँ फिर से यहाँ कैंडल दिखा रहा है कि यहाँ ग्रीन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ फ्रेश नहीं है, लेकिन एक कैंडल के बाद है, एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल से ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे में आप 50% का आपका टारगेट हो प्रोबेबिलिटी होता है। तो जो रिस्क ले सकते हैं वो ये ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका भी आप लो देखो 44,081 का है, और वहाँ से 44,235। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 150 से 200 पॉइंट का टारगेट मिनिमम मिलता। आपको मैं लाइव में इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अब पता चले कि ये 31 से सिर्फ हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो कितनी बार हमें एसएल हिट हो रहा है, और जब ट्रेड मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ प्रो टिप आपको मिलेगी, ये देखिए। यहाँ मैंने जैसे बोला है, ऐसे यहाँ ट्रेड नहीं मिल रहा है आपको। देखो कि ये फ्रेश सेलिंग नहीं है, यहाँ 2 बार रेड कैंडल हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल है, देखो। तो मैंने क्या बोला कि लगातार ऐसी कैंडल हो रही है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो कि बीच में ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर उसका लो ब्रेक कर रहा है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से, तो करना है। लेकिन ये कैंडल का वीक यहाँ पे है, ये इसने ब्रेक नहीं किया है, एग्जैक्टली उसके आसपास से चला गया है। तो उसके टाइम हमें सिर्फ एक चीज़ देखना है कि यहाँ से ये फिर अपसाइड गया, नो प्रॉब्लम, जाने दो। लेकिन ये रेड है, अभी ग्रीन तो हुआ नहीं है, तो सेलिंग का तो एरिया है ही अभी। तो ये सिर्फ ट्रैप है, किसके लिए, बायर के लिए, कि ये देख के ऑप्शन बायर यहाँ बाय करेंगे कॉल के साइड। तो हमें यहाँ ट्रेड कैसे करना है, ये 3 कैंडल अगर लाइन में यहाँ कोई बनी है, एग्जैक्टली यहाँ जो ग्रीन और रेड का जो यहाँ एग्जैक्टली अटैचमेंट होता है वहीं पे, तो उसका लो जब ब्रेक करे डाउन साइड, तो आपको पुट के साइड लेना है। कब, जब यहाँ रेड मार्क चल रहा हो तो यहाँ देखो फिर यहाँ कहीं ब्रेक किया, और ब्रेक से हम देखते हैं कि क्या हो सकता था। 44,200 के आसपास है ये, और उसका भी 44,184, इसका है 44,190। तो ये कहीं एरिया में यहाँ अपने एसएल छोटा सा डाल के ट्रेड किया होता, तो तीसरी कैंडल के अंदर देखो आप 44,038। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट। फिर दूसरी कैंडल में 43,963,
तो आप सोचो 38 से 963, तो यहाँ आपको और 200 पॉइंट फिर से मिल जाते। और आप एसएल सोचो, और यहाँ कहीं पर भी हड़बड़ी नहीं है, तुरंत टारगेट है, देखो सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर, ठीक है। और हम देखते हैं कि आपको ये देखना है कि हमें कितने पॉइंट मिले और कितना टारगेट मिल रहा है। अभी यहाँ ऑसम ट्रेड मिला था फिर 13 जनवरी जून को। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ है एग्जैक्टली, ये फ्रेश कैंडल है। देखो बात, पहले जो कैंडल है वो एक छोटी सी कैंडल है, मैंने क्या बोला 1 2 3 कैंडल है तो हमें नहीं करना है, एक कैंडल है वो भी छोटी सी है, और यहाँ एग्जैक्टली हमें ग्रीन मार्क स्टार्टिंग में ही दिखा रहा है। तो यहाँ हमें तुरंत बाय करना था, थोड़ी एंट्री आपको फास्ट करनी पड़ेगी। इसका लो मार्क करो 43,889, ना कि 43,900 से 44,097, यानी कि 100, तो 200 पॉइंट पहले ही कैंडल के अंदर टारगेट आप देखो। तो 200 ना सही, आपने सिर्फ 50 से 60 पॉइंट भी अगर ले लिए तो भी आपका तो सेफ ट्रेड ही है ना। आपका एसएल तो सिर्फ 20 से 30 रुपये का ही डालना है इसमें, ठीक है। तो अगेन यहाँ आपको प्रॉफिट मिल गया। फिर हम देखते हैं कहाँ पे था ये ट्रेड के अंदर, हमें ट्रेड नहीं, एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले 2 कैंडल है रेड, यहाँ से ये अप गया फिर ये डाउन आया, तो इसके अंदर थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, भले ये ट्रेड चला जाए। इसके अंदर हमें दूसरा सेटअप करना है, वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ देखो, यहाँ आपको फ्रेश बाइंग मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक ही कैंडल है और ये फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से आपको कितना टारगेट मिलता है ये सोचो आप, 43,670 से 4677, ठीक है। वहाँ से आपको टारगेट मिलता है 796, तो यहाँ भी 150 पॉइंट का टारगेट मिला। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ठीक है। अगर वो आपने कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस ट्रेल किया होता तो इसका हाई देखो 44,083, यहाँ स्टार्ट कहाँ पे हुआ था 43,536 और हाई है 677। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस कैंडल पे भी बाय किया था 43,700, तो भी 44,100, यानी कि 300 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ कंजिक्यूटिव डाउन आ रहा है, ये ट्रेड हमें नहीं करना है, ठीक है। वो ट्रेड को आप भूल जाओ, इग्नोर कर दो। फिर यहाँ दूसरी कैंडल में फिर से देखो, यहाँ से फ्रेश हो रहा है, एक ही कैंडल है, दूसरी कैंडल में ही यहाँ पे बाय आ गया है। तो इसका हाई पे हमने बाय किया है, यही सोच के चल रहा हूँ मैं, ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि इस कैंडल के लो पे हमने बाय किया है, ठीक है। 43,593 ये हाई है इसका, तो 600 पे हमने बाय किया, वो सोचो डायरेक्ट हुआ है 65, 700 और 800, फिर हुआ है 823। बाय कहाँ पे किया था आपने 683, 180 पॉइंट। अब देखो फिर दूसरे दिन आया मार्केट स्टार्ट हुआ, तो यहाँ तो हमें ऑलरेडी ये चला गया है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। यहाँ किसी ने अगर ट्रेड किया होता तो तुरंत आ जाता, लेकिन हमारा तो ये स्ट्रेटेजी में है, बैठ ही नहीं रहा है, तो यहाँ ट्रेड करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम फटाफट से देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रो टिप समझा देता हूँ कैसे हमें ट्रेड करना है। यहाँ देखो कंजिक्यूटिव चल के आ रहा था, ये रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद ये जो रेंज है वो ब्रेक करे तो ही लेना था इसमें। तो ये हमारा ट्रेड है नहीं, एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, और मार्केट यहाँ क्लोज भी हो गया है, 3:15 बज गए हैं, ठीक है। फिर दूसरे दिन मार्केट यहाँ डाउन ही खुला है, तो यहाँ तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ क्यों नहीं करना वो सोचो, क्योंकि ये फ्रेश सेलिंग नहीं है, यहाँ पे रेड हो गया था, हमें रेड हो और यहाँ से हमें इंडिकेटर दिखा रहा हूँ तो ही ट्रेड करना है। अभी यहाँ से हम और देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ। देखो एग्जैक्टली पहली कैंडल में आया, लेकिन यहाँ ग्रीन के अंदर ही चला गया है। यहाँ सेलिंग दिखा रहा है, लेकिन ये रेड है वो यहाँ ग्रीन हो गया है। तो यहाँ ग्रीन होने के बाद हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे, क्योंकि यहाँ जब ओपन हुआ तब आपको देखना है कि कैसे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, 50-50% का ट्रेड है, तो ये ट्रेड इग्नोर कर दो, नो प्रॉब्लम। जैसे हम स्ट्रेटेजी में चल रहे हैं ऐसे ही हम ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पे हमारी एंट्री थी ही नहीं, ठीक है। अभी हमें एंट्री कहाँ मिलती है, अब देखो कि यहाँ भी क्या है कि 2 कैंडल आ रही है, तीसरी कैंडल से रेड हो रहा है, ये ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ 2 कैंडल आ रही है पहले से, तो यहाँ ये ट्रेड भी हमें इग्नोर करना है। हमें ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन इतने ज़बरदस्त मिलेंगे कि आपको 200, 200, 300, 300 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, वो भी बहुत ही क्विकली मिलेगा।
अभी ये देखो यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ ग्रीन हो गया, ठीक है, पहले कैंडल में हो गया। तो अगर आपने एग्रेसिव होके यहाँ ट्रेड किया होता तो पहले कैंडल में ही प्रॉफिट हो जाता। आप देखो क्या है, 45,065 का लो और हाई क्या है 45,224। तो यहाँ ओपन होने के तुरंत ही ये ग्रीन हो जाता ना, ये यहाँ पे है तो आपको रेड दिखाई देता होता। तो रेड में तो हम लेते नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट पहले रेड था, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही ग्रीन हुआ हम बाई कर लेते। तो ये 200, ये यहाँ से एग्जैक्टली हम पॉइंट भी देख लेते हैं, 45,065 से 45,224, यानी कि 150 पॉइंट के आसपास ये मार्केट मूवमेंट किया। तो उसके अंदर हम 50 पॉइंट तो निकाल सकते हैं ना भाई आराम से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 150 निकाल लो, ठीक है। फिर क्या हुआ है मार्केट का, आपको यहाँ से ये अपसाइड गया, फिर ये डाउन आया, तो यहाँ से आप ट्रेड नहीं करना है। लेकिन प्रो टिप क्या थी कि अगर यहाँ कोई रेंज बनाने के बाद गिरता है तो जैसे ही इसका लो ब्रेक करे ये रेंज का नीचे की साइड और ये रेड हो रहा हो, तो रेड तो ये हो गया है इस लेवल पे और ये रेंज भी यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ से फिर से पुट बाय कर सकते हो। तो इस कैंडल के अंदर आपने पुट बाय करना था इस कैंडल के लो पे। तो लो मार्क कर लेते हैं ना हम, 45,158 का हाई है और 45,057 यानी कि 100 पॉइंट नीचे, यानी कि 45,050। तो इसी कैंडल के नीचे आपका यहाँ एंट्री किया हमने, सोचो, और वहाँ से टारगेट आपको कितना मिला 44,914, यानी कि मोटा मोटा 49,000। तो 150 पॉइंट तो यहाँ पर भी मिला। अब देखो ना 45,000 से 45,057 से एग्जैक्टली 44,094। और फिर यहाँ अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होता इसके ऊपर, फिर यहाँ ये रेंज बनाने के बाद अपसाइड जाके नीचे आया तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपको यहाँ का ही स्टॉप लॉस हिट होता, तो इसके अंदर भी आपको आराम से ट्रेड मिल ही जाता। अभी ये समझना है कि सुपर ट्रेंड ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे वो दिखाई दे रहा है आपको कि ये ग्रीन हो गया तो तुरंत बाई नहीं करना है, ये रेड हो गया तो तुरंत बाई नहीं करना है। आपको ये देखना है कि उसके पहले जो ट्रेड चल रहा है वो उसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि यहाँ ये देखो ये कंजिक्यूटिव ये अपसाइड जा रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ये इसके नीचे है क्यों ट्रेड करें, आप समझ गए। इसके अंदर प्रो टिप ये है कि अगर मान लो कि कोई अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो, अभी ये कंजिक्यूटिव अपसाइड जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये नीचे आ रहा है, आने दो, फिर ये दोबारा इसके आसपास आए और यहाँ कोई हमें छोटी सी रेड कैंडल मिले तो यहाँ से पुट बाय कर सकते हो। टारगेट मिनिमम ये जितना ये रेंज है उसका 50% आपको टारगेट मिल जाएगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि ये अपसाइड तो गया यहाँ से कंजिक्यूटिव, यहाँ से ये अपसाइड गया तो 5 मिनट के अंदर आप देखोगे तो पता चलेगा यहाँ तो ये बहुत शार्प कैंडल आ गई। तो यहाँ पहली कैंडल के ये हाफ तक इसका लो ब्रेक करने के बाद तुरंत यहाँ पुट बाय करते आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता। अभी इसका भी बैक टेस्ट हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट हम फटाफट से देख लेंगे कि वो किस तरह से होता है। लेकिन वो अप ट्रेंड के अंदर रिवर्सल का ट्रेड है, ठीक है, और ऐसे ट्रेड अब आपको बहुत ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ये रहा देखो, ये यहाँ से कंजिक्यूटिव नीचे आ रहा था, अपसाइड गया, तो जैसे ही पिछली 2-3 कैंडल का लो ब्रेक करे आपको पुट बाय करना था। देखो ये चला गया, अभी इसका लो ब्रेक नहीं किया, अदरवाइज ये हम पुट बाय करते। ये अपसाइड गया तो अपसाइड के अंदर ट्रेड नहीं लेना है जब तक इस कैंडल के ये जो रेड मार्क बना हुआ है सेलिंग का उसके नीचे नहीं लेना है। फिर यहाँ आपको तुरंत ट्रेड मिल जाता है। यहाँ देखो ये रेंज बना हुआ है, उसका लो ब्रेक किया यहाँ, तो यहाँ अपने पुट बाय किया होता तुरंत। देखो कितने पॉइंट है, आप देखो इसका हाई और लो देखो, 43,640 से 43,434, 200 पॉइंट, वहाँ से 43,361 और 100 पॉइंट। तो क्या चाहिए आपको, 300-400 पॉइंट आपको बाय करने के बाद तुरंत अगर मिल जाता है तो उससे ज़्यादा आपको क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ बैक टेस्ट करके सीखना है, समझना है, कंजिक्यूटिव उसके ऊपर ट्रेडिंग करना है। अभी मैं आपको और ज़्यादा स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं। अगर इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी लाइक्स आती है, मिनिमम 100-200 लाइक्स आती है और कमेंट आती है, तो हम और ज़्यादा स्ट्रेटेजी पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन बाई कैसे करना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में, कितने एसएल से करना चाहिए, और लाइव आके भी हम थोड़ा आपको सिखाएंगे कहाँ एग्जैक्टली हमें करना चाहिए ट्रेडिंग, ठीक है। अभी
चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।